क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और आपको ये जानना है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी जरूरी होती है। हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी, पुणे। हेयर ट्रांसप्लांट में जहां से ग्राफ्ट लिए जाते हैं उसे डोनर एरिया कहा जाता है और जहां पर ग्राफ्ट लगाते हैं उसे रेसिपिएंट एरिया या ग्राफ्टेड एरिया कहा जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर खत्म होने के बाद ये स्काल्प डोनर एरिया को बैंडेज दिया जाता है। अगर बियर्ड एरिया से ग्राफ्ट लिए गए हैं तो वहां कोई भी बैंडेज नहीं होता है और ग्राफ्टेड एरिया पर भी कोई बैंडेज नहीं होता है। सर्जरी के बाद आपको एक स्प्रे बॉटल दिया जाता है, उसमें नॉर्मल सलाइन भरा होता है। सर्जरी के बाद हर घंटे आपको ग्राफ्टेड एरिया पर सलाइन स्प्रे करना होता है। हमें ग्राफ्टेड एरिया को थोड़ा मॉइस्ट रखना होता है। आपको ये स्प्रे 5 दिनों तक लगातार करना है, एक्सेप्ट जब आप सोए होते हो। इसके अलावा ग्राफ्टेड एरिया पर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। सर्जरी के नेक्स्ट डे आपको स्काल्प डोनर एरिया का बैंडेज निकालना होता है। बैंडेज निकालने के बाद डोनर एरिया को बिटाडीन स्क्रब लगाना होता है। उसे 4 से 5 मिनट के बाद सलाइन स्प्रे से वॉश किया जाता है। डोनर एरिया पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाना है और डोनर एरिया को खुला छोड़ देना है। ये डोनर एरिया क्लीनिंग 2 से 3 दिन करना होता है और ऑइंटमेंट को दिन में 2 बार डोनर एरिया को लगाना होता है। ये बियर्ड डोनर एरिया पर भी आपको करना चाहिए। अगर आपके बियर्ड डोनर एरिया से ग्राफ्ट लिए गए हैं तो वो एरिया को आपको 3rd डे के बाद शेव करना होता है, जिससे वहाँ का डेड टिश्यू स्कैब्स निकल जाता है और एरिया क्लीन हो जाता है। लेकिन उस दिन के बाद बियर्ड एरिया को 1 महीने तक सनस्क्रीन लगाना है, जिससे कि सन एक्सपोजर से पिगमेंटेशन होने के चांसेस नहीं रहते। 5वें दिन से आपको हेयर वॉश चालू करना होता है। इसमें फर्स्ट आपको पूरे सर को लूकवार्म वाटर से भिगोना है। सर को गीला करने के बाद एक छोटी बोतल में 15-20 ml जॉनसन बेबी शैम्पू और थोड़ा पानी लेना है और उस बोतल को शेक करना है, जिससे शैम्पू का फोम बनता है। ये फोम आपको ग्राफ्टेड एरिया पर डालना है। ये फोम से ग्राफ्टेड एरिया पर 4 से 5 मिनट वैसे ही रहने देना है, ताकि जो स्कैब्स तैयार होते हैं ग्राफ्टेड एरिया पर वो सॉफ्ट होते हैं। तब तक सर के बाकी एरिया को आप क्लीन कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद आपको सर पर पानी डालकर शैम्पू को धोना है। उस समय ग्राफ्टेड एरिया पर हल्का हाथ घुमाना है। ये हाथ पीछे से आगे घुमाना होता है, उल्टा हाथ नहीं घुमाना है। वॉश होने के बाद ग्राफ्टेड एरिया को अपने आप ड्राई होने देना है। ये हेयर वॉश आपको दिन में 2 बार करना होता है और ग्राफ्टेड एरिया पर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना होता है, ताकि 5 या 6 दिन में पूरा स्कैब निकल जाना चाहिए। हमें उस स्कैब को फोर्सिबली नहीं निकालना है और उसे ज़्यादा दिन तक वहाँ रखना भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप सीधा पेट पर या साइड पर सो सकते हैं, लेकिन पेट के बल नहीं सोना है। सोते समय ग्राफ्टेड एरिया को टच नहीं होना चाहिए। सर्जरी के बाद पहले 5 दिन आउटडोर जाते वक्त सर्जिकल कैप पहनना होता है, ताकि डस्ट या कोई इन्फेक्शन नहीं हो। घर पर कैप पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और सोते समय तो बिल्कुल नहीं पहनना है। सर्जरी के बाद 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेटे रहना है, क्योंकि सर्जरी के बाद सर पर जो स्वेलिंग आता है वो स्वेलिंग ग्रेविटी से स्प्रेड होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम बैठे या खड़े रहे तो स्वेलिंग फेस पर आता है। फेस पर स्वेलिंग आने से होता कुछ नहीं, पर वो लगता थोड़ा अजीब है और लोग घबरा जाते हैं।
अगर स्वेलिंग फेस पर आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन में 4 से 5 बार आइस पैक लगाने से 3-4 दिन में वो स्वेलिंग निकल जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद टी शर्ट, बाइक, हेलमेट 3 वीक तक अवॉइड करना होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फूड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन स्मोकिंग और अल्कोहल थोड़े दिनों तक अवॉइड करना है। हेवी एक्सरसाइज 1 महीने के लिए अवॉइड करना चाहिए। आप अपना रूटीन एक्टिविटी सर्जरी के इमीडिएट बाद चालू कर सकते हैं। आपको प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन आपको टाइम पे लेनी है, जो हीलिंग प्रोसेस के लिए जरूरी होती है। आपको अगर कोई भी परेशानी या शंका है तो आपको बेझिझक डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जैसे अच्छे से की गई सर्जरी पर डिपेंड करता है, वैसे ही उसके साथ में अच्छे से की गई पोस्ट सर्जरी केयर पर भी डिपेंड करता है। ये सभी केयर हम अपने पेशेंट को बताते हैं, लेकिन हर एक सर्जन का अलग अलग प्रोटोकॉल हो सकता है, तो आप अपने सर्जन का प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पोस्ट ऑपरेटिव केयर को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।